हाय। चैनल का नाम है स्टोइसिज्म फॉर आर्टिस्ट। बेसिकली जो टॉपिक्स हम कवर करते हैं वो इस पे बेस्ड होता है। चैनल मेरे नाम पे है सरशार सैयद। मैं एक टीचर हूँ, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मास कॉम पढ़ाता हूँ। इससे पहले फोटोग्राफर था, उससे पहले ग्राफिक डिज़ाइनर था। आज का जो वीडियो है ना, पर्टिकुलरली इस चैनल को डिफाइन करता है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है 25 अक्टूबर का, वो कहीं ना कहीं सिमिलर टॉपिक पे बेस्ड है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आर्टिस्ट जो वर्ड है उसे डिफाइन किया जाए यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो ये सोचते हैं कि यार ये स्टोइसिज्म फॉर आर्टिस्ट, पर मैं तो आर्टिस्ट नहीं हूँ। तो मैं चाहता था कि आर्टिस्ट वर्ड को थोड़ा हम डिफाइन करें। जब आप किसी भी आर्टिस्ट के बारे में सोचते हैं ना, तो आप ऐसा सोचते हैं कि ये बंदा आर्ट बनाता है। बट मैं सच बताऊँ, जो भी आर्टिस्ट होता है ना, सिर्फ आर्ट बनाना उसका मकसद नहीं होता। हाँ, वो आर्ट बना रहा है, वो अकाउंटिंग नहीं कर रहा है, मान रहा हूँ, लेकिन वो जिंदगी एक ऐसी तरह से जीना चाहता है जहाँ पे वो जीता रहे, उसके मजे में जीता रहे, उसका आर्ट चलता रहे, उसका घर चलता रहे। ठीक है। अब इसके लिए कुछ लोगों को ये मूड ज़्यादा पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इलाही गाना देखा हो तो उसको देख के कई लोग फोटोग्राफी में इंस्पायर होके आते हैं। उनको लगता है फोटोग्राफी वो है। जो रियल प्रोफेशनल फोटोग्राफी में है उनको पता है कि फोटोग्राफी बहुत अलग है उससे। ट्रैवल फोटोग्राफर्स अलग होते हैं, स्ट्रीट वाले अलग होते हैं। बात यह है कि आर्टिस्ट ये जो वर्ड है, इसको अगर मैं करेक्टली मेरे हिसाब से डिफाइन करने जाऊँ तो वो आज की बुक ने किया है। और इसलिए मैंने पॉइंट यहाँ पे लिया कि जिंदगी ना एक पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए है। यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। हम अक्सर ऐसा चाहते हैं कि हम वो करें ज़िंदगी में जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे आपका कोट आता है कि फॉलो योर पैशन। अगर आप पैशन फॉलो करेंगे तो क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में जो भी आप काम कर रहे हो, राइट, वर्क, वो जब टिक करना होता है ना हमें, कि हमारा टू डू लिस्ट टिक हो गया, यहाँ पे आपको मज़ा आता है। और मेरे हिसाब से अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो, इवन आप अकाउंटिंग कर रहे हो, कुछ लोग कैलकुलेटर यूज़ करने में अमेजिंग होता है, कुछ लोग चीज़ें काउंट करने में अमेजिंग होते हैं, कुछ की हैंड राइटिंग फैबुलस होती है। आप ऐसा कोई काम करते हो जिसके अंदर आपको, जब आप काम कर रहे हो, उसमें मज़ा आ रहा है। भले ही हो सकता है आपने कोई भी आर्ट क्रिएट नहीं किया, लेकिन फिर भी उस फील्ड में आप आर्टिस्ट हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से करेक्ट डेफिनेशन आता है द वर्ड आर्टिस्ट का, जो हम स्टोइसिज्म फॉर आर्टिस्ट के इन टॉपिक्स को कवर करने में करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक आर्टिस्ट होना है, बट अगर आप अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं ऐसे कि मज़ा आ जाए ज़िंदगी गुजारते गुजारते, तो एक पॉइंट तो ये है। दूसरा ये है कि स्टोइसिज्म, आपको एक अच्छा इंसान बनना है। मतलब आप किसी का दिल ना दुखाए, आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से निकाल ले और आपकी ज़िंदगी खुशी खुशी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे अब ये टॉपिक मैं पढ़ता हूँ। यू हैव टू एसेंशियल टास्क्स इन लाइफ। दो टास्क है जिंदगी आर्टिस्ट की तरह गुजारने के लिए। ठीक है। सबसे पहला, और फिर दूसरा पे आएंगे। सबसे पहला है, ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ आप कर सकते हो, ओनली यू कैन डू इट। पहला क्वेश्चन, क्योंकि ये मैं बताता हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, आपका जो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है ना, उसका बेस्ट यूज़ क्या है। अगर आप इन दो क्वेश्चंस को आंसर करते हो तो आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली उस ट्रैक पे आ जाएगी जहाँ पे आप उसे एंजॉय कर रहे हो। अब पहला, ओनली यू कैन डू इट। लेट्स जस्ट से कि आप एक फार्मासिस्ट हैं, आप एक मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, और आपकी मेमोरी ऐसी है कि आपको हर दवाई आराम से याद होती है, कहाँ रखी हुई है पता है, कितना स्टॉक में है पता है, और उसमें एक जेन्युइन इंटरेस्ट है। हमारे घर में मेरी सिस्टर में है, जब भी हमारे घर में किसी को भी दवाई लेनी होती है, उसको सब आइडिया होता है कि दवाई का कैसा क्या जाएगा, इवन दो वो फार्मेसी में नहीं है। लेकिन ये ना एक स्किल है, एक गुण है जो उसके अंदर है। अगर वो फार्मेसी में जाती है तो वो उसमें बहुत अच्छा कुछ करेगी। ऐसे ही आप में से हर इंसान में कोई पर्टिकुलर कैपेसिटी है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि सचिन तेंदुलकर क्या है, तो आप बोलोगे कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है। लेकिन उनकी जो कैपेसिटी है ना बॉल को हिट करना, और वो अंडरस्टैंडिंग मसल से, आई से, टाइमिंग से,
अगर सचिन सर यहाँ पे इंडिया में पैदा नहीं होता है, यूएसए में होते हैं, तो आप ये नहीं बोलते कि वो क्रिकेटर है, आप बोलते कि वो बेसबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छे हिटर है, क्योंकि उनकी जो एक क्वालिटी है उसको एक रास्ता मिल गया अपने पर खोलने का, और वो उसको अच्छे से ज़िंदगी में जी रहे हैं। यहाँ पे जो भी आपकी क्वालिटी है ना, अगर आप उसको यूटिलाइज कर पाए, और आप में से बहुत सारे लोग अभी देखते देखते वीडियो बोलेंगे कि भाई हमें तो नहीं पता, फिगर आउट करो, चलेगा, इट इज़ ओके। टाइम लो फिगर आउट करने में, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। रॉजर फेडरर को 17 स्पोर्ट्स चेंज करना पड़ा था उससे पहले कि उन्हें समझ में आया कि उन्हें वही गेम खेलना है जो वो खेल रहे थे। अभी जब आप इस क्वालिटी पे पहुंचते हो, होता ये है कि दूसरे जो लोग हैं ना, उनको ये क्वालिटी उतनी गिफ्टेड तरीके से नहीं मिली है जितनी आपको मिली है, और आप उसी फील्ड में कम्पीट कर रहे हो जिसमें आप अच्छे हो, और लोग आपको इसी बेस पे जज करते हैं, इसी बेस पे पे करते हैं। तो अगर आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप पैसा कमा रहे हो, उस चीज़ में जो आपको अच्छी लगती है, वो चीज़ जो आप अच्छे से करते हो, तो क्या होता है पता है, ये आपकी सुपर पावर बन जाती है, और आपको ये रियलाइजेशन होता है कि अब आपको दुनिया में कोई भी इस चीज़ में हरा नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दवाइयों के नाम अच्छे लगते हैं या अच्छे से याद रहता है, तो अगर सचिन तेंदुलकर सर भी आ जाए तो वो आपको उसमें नहीं हरा सकते। मतलब आप उस लेवल में उनसे ऊपर हो, आप उस लेवल में सबसे ऊपर हो। तो ये वो चीज़ है जो आप कर सकते हो। अब अगर ये काम करते करते इस ज़िंदगी में आपको मज़ा आता है और आपको लगता है कि ये आपका बेस्ट टाइम है, जब आप ये दुनिया छोड़ोगे तो आप उसको इम्प्रूव करके जाओगे। यू विल मेक द वर्ल्ड बेटर देन यू फाउंड इट। तो आपको नहीं लगता कि जब आप ये काम करोगे और ख़त्म करोगे तो लोग बोलेंगे कि यार ये बंदे की ज़िंदगी का कुछ मतलब था, ये कुछ जिया है। और लोग क्या बोलेंगे वो तो छोड़ दो। जब आप ये काम कर रहे होगे ना, आप ऐसी धुन में होगे कि आपको अपने आप में ही मज़ा आ जाएगा। पैराग्राफ पे वापस आता है। हाउ डज वन डू दैट? ओके, दैट्स अ टफर क्वेश्चन, बट द फिलोसफी वी सी फ्रॉम द स्टोइक मेक इट सिंपल इनफ। से नो टू distractions, to distractive emotions, to outside pressure। अब जब आप ये काम कर रहे हो ना, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपका ध्यान यहाँ से लेके यहाँ पे चली जाएगी, उनको हमें रोकना है। बाहर से अगर कोई प्रेशर आ रहा है तो हमें उसमें नहीं देना, और डिस्ट्रैक्शन में बिल्कुल नहीं पड़ना है। डिस्ट्रक्टिव थॉट मतलब आप अपने रास्ते पे हो और आपको किसी और का रास्ता दिख रहा है और आप सोच रहे हो कि मैं उसको ब्रेक करूँगा, हमें वो नहीं करना है। ये 3 चीज़ों से, डिस्ट्रैक्शन से, डिस्ट्रक्टिव थॉट से और बाहर के प्रेशर से जब हम हट जाते हैं या हम रोक लेते हैं उसको, तो होता ये है कि आप अपनी ज़िंदगी इतने अच्छे तरीके से गुजार पाओगे कि आप चाहो या ना चाहो, या आपको वर्ड अच्छा ना लगता हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी आप एक आर्टिस्ट की तरह ख़त्म कर दोगे। और कहीं ना कहीं ये चैनल उसी बारे में है। सो आई होप अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।